नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जब ध्यान और आध्यात्म की बात आती है, ध्यान आध्यात्म की बात आती है, तो कुछ कुछ लोगों का इसमें स्वतः ही इंटरेस्ट होता है कि ध्यान है, अध्यात्म है, भगवान की पूजा पाठ है, सब में स्वतः ही इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों का इसमें रुचि कम होता है। पर जब व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचता है तब उसको भगवान की याद आती है। जब व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचता है तब उसको भगवान की याद आती है। वो स्वतः ही भगवान को याद करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ छूट रहा है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचता है फिर उसको याद आती है। कुछ व्यक्ति है वो पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ध्यान, मंत्र जाप, चक्र साधना की दिशा में प्रयास या तंत्र साधना, उस दिशा में उनका मन दौड़ जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये सब पहले से था। स्कूल और दूसरी सब जगह पे जो गुरुकुल पद्धति कहती थी, उसको उन्होंने इसीलिए बनाया था कि उनको सिर्फ यही सिखाया जाता था। वेद, शास्त्र, पुराण और मंत्र साधना, तंत्र साधना, और ये सब उसमें सिखाया जाता था। थोड़ी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन सिखाया यही जाता था। तो ये जो सिखाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे करके जब पश्चिम के देशों ने और उधर की संस्कृति ने, वो लोग ने ये चीज़ को उन्होंने अपने पास ग्रास्प किया। वो लोग ने अपने पास इस चीज़ का उपयोग करना चालू किया, जिसके अंदर उन्होंने हमारी संस्कृति ले ली और हमारे इधर जो इधर की युवा पीढ़ी थी, वो लोग ने उनकी संस्कृति ले ली। वो लोग योग, ध्यान, मंत्र जाप, तंत्र साधना, कुंडली शक्ति जागरण, वो सब की दिशा में वो लोग ने उस संस्कृति को धीरे धीरे ग्रास करने की कोशिश की। और हमारे इधर पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न म्यूजिक और दूसरी तरीके के वीडियोस देखना, वो संस्कृति वहाँ की संस्कृति, हमारे इधर की संस्कृति वो नहीं थी। हमारी संस्कृति को जानबूझ के भ्रष्ट कर दिया गया, कि जिसकी वजह से हमारी संस्कृति यहाँ से क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। व्यक्ति की जो विचार शक्ति है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो विचार शक्ति जो कम हो गई, खत्म हो गई, तो जो सारे शोध संशोधन हुए वो पश्चिम के देशों में हुए, यहाँ पे होना बंद हो गए। क्योंकि हमारी संस्कृति धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगी। लोग उसी चीज के अंदर अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करने लगे, और जो थोड़ा सा अच्छे होने लगे, या जो थोड़ा सा जिनके अंदर अच्छी बुद्धि थी, वो लोगों को पश्चिम के देशों ने अपने कंट्री में बुला लिया। जैसे लंदन है, जैसे यूएस है। हमारे देश के अंदर स्वामी विवेकानंद भी हुए, रामानुजन भी हुए, और भी दूसरे बुद्धिमान लोग हमारे देश में हुए। और वो जो हमारे देश में जो संस्कृति है, उसको उन्होंने संजो के रखा, और धीरे धीरे करके उसमें से जो बच्चे तैयार हुए, उनकी बुद्धि तेज हुई। अब ये बातें जो कर रहे हैं, उसका पीछे का
मकसद या रीज़न क्या है? कि रीज़न ये है कि आप कुंडली शक्ति जागरण, मंत्र जाप, ध्यान, योग, वो सब की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। तो आप जब ये चीज़ें आपके अंदर आएगी तो ये समझिए कि आप कोई चीज़ को अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, और मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके अंदर इकट्ठा हो रही है। कोई पहले के टाइम पे जब तक व्यक्ति युवा होता था, 18 साल तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था और जंगल में जाके पूरा का पूरा सब विद्याएं सीखते थे। विद्या सीखने के बाद फिर आते थे, ऐसा भी होता था। दूसरी चीज की, जो भी पहले की संस्कृति में, पहले के टाइम में जो भी चीजें कही गई है, उसके अंदर सब चीजें हाई लेवल पे साइंस था, बहुत उच्च लेवल पे साइंस था। अभी के टाइम के अंदर काफी चीजें पश्चिम की संस्कृति ने ले ली है। पश्चिम की संस्कृति की जो खराब चीजें थी वो हमने ले ली है, चाहे व्यक्ति उसको आज एक्सेप्ट करे या बाद में एक्सेप्ट करे। जो हम चैनल के द्वारा, और वैसे भी हम कहते हैं कि मंत्र जाप ध्यान करो, चक्र साधना की दिशा में प्रयास करो, या तंत्र साधना करो, कुछ भी चीज हम जो बोलते हैं उसके पीछे हमारा ध्येय ये है कि अधिक से अधिक लोगों को हमारा जो पुरानी जो संस्कृति के अंदर जो जो बातें कही गई थी, जो गुप्त बातें थी, वो सब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ेंगे तो माइंड शार्प होगा और चीज़ें और अच्छी होगी। और आप में से ही बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो जिनका माइंड एकदम डेवलप हो जाएगा। अभी डेवलप के अंदर हमने आपको ये रीज़न बताया कि जैसे एक व्यक्ति है, वो गाड़ी चलाता है, दूसरा व्यक्ति है वो भी गाड़ी चलाता है। एक व्यक्ति मारुति 800 गाड़ी लेके जा रहा है जिसकी आज की तारीख में कीमत बहुत कम है। दूसरा व्यक्ति BMW गाड़ी लेके जा रहा है जिसकी आज की तारीख में कीमत बहुत ज़्यादा है। पर जब दोनों व्यक्ति कोई जगह पे जाके टकराते हैं तो मारुति 800 गाड़ी का भी, उसमें भी नुकसान होता है, BMW गाड़ी में भी नुकसान होता है, लेकिन BMW गाड़ी में बड़ा नुकसान होता है, उस गाड़ी में कम नुकसान है। उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी कीमत कम है। उसी तरह से आप अपना जीवन, आप ड्राइवर, आप अपना जीवन लेके निकले हो, आपकी गाड़ी कब एक्सीडेंट होगी आपको नहीं मालूम है। आपका जीवन आप लेके निकले हो, आपका जीवन एक जगह स्टॉप हो जाएगा, कोई बीमारी से, कोई जनरल चीज से स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो आप कितना ही बहुमूल्य गाड़ी लेके निकले हो, कितना ही बहुमूल्य संपदा को लेके निकले हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका वही वही हाल होगा जो एक गाड़ी को टूटने से होता है, वही हाल होगा जो आपके जीवन को समाप्ति की दिशा में ले जाने के अंदर वही हाल होगा। तो जब आपको ये मालूम है तो उस दिशा में आपको प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने से हर एक व्यक्ति उसमें फ़ायदा ढूंढता है, सोचता है इसमें फ़ायदा क्या है, बिगड़ फायदे के तो मैं कुछ करूँगा नहीं। तो फ़ायदे के अंदर आप ये समझिए कि एक तो पहला चीज़ है कि आपको उस परम शक्ति परमात्मा के संपर्क में आने का मौका मिलता है। कितने लोग इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते, ये उसको ज्ञान होता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। वो समझता है कि बस खाओ पियो मजा करो, बस यही जिंदगी है। बरोबर। कोई भी व्यक्ति है वो जरा सा भी मौका इस क्षणिक आनंद को पाने के लिए छोड़ता नहीं। खाओ पियो मजा करो, और वो क्षणिक आनंद को लेके वो खुश हो जाता है। अब ये होता क्षणिक आनंद, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपका जीवन कोई टाइम पे समाप्ति की दिशा में बढ़ गया तो वो चीज़ के अंदर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमने काफ़ी लोगों को कोरोना काल में, जब कोरोना का ड्यूरेशन चलता था, उन लोग को, करोड़पति लोगों को, जिनके पास अच्छा खासा फैक्ट्री है, उस उन लोगों को डिस्टर्ब होते हुए देखा, उन लोगों को दुखी होते हुए देखा, उन लोगों को ऐसा
कृत्य करते हुए देखा जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। बरोबर, जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग अगर कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे तो उनको घर से बाहर निकलना पड़ा। कुछ लोगों को गाड़ी से कदम नीचे नहीं उतारते, उनको गार्डन में वॉक करते हुए देखा। कुछ लोगों को एक एक तरह का खाना छोड़ के दूसरा खाना खाते हुए नहीं देखा, तो वो लोग ने आलू प्याज की सब्जी बना के खाई। तो कहने की बात है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ के अंदर भगवान का अस्तित्व तो उन्हें मालूम पड़ा कि भाई एक दिन तो जीवन छूटना है। कोई भी चीज़ के अंदर कोई भी व्यक्ति है, वह अगर हर एक चीज़ के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करता है और अधिक से अधिक मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, सही दिशा में करता है। सही दिशा में करने का मतलब गायत्री मंत्र है, हरे राम हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओम है, हनुमान चालीसा है, ओम नमः शिवाय का मंत्र। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ों की दिशा में वो मंत्र जाप करके एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र साधना बहुत बड़ा विषय है। ध्यान, सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना, एकाग्रता करना, वो भी एक विषय है। कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में प्रयास करता है कोई व्यक्ति, वो भी एक विषय है। ये सबसे बुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा उसका विकास होता है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र के अंदर बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित होती है। ये वही ऊर्जा है जो व्यक्ति को सोने के बाद मिलती है। जब आप सोते हो तो सोने के अंदर आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के अंदर वही ऊर्जा इकट्ठी होती है। अब आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र के अंदर वो ऊर्जा इकट्ठी होती है, उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि व्यक्ति तो मतलबी है, व्यक्ति को तो हर चीज में फायदा ढूंढना है। इसमें फायदे की बात यह होती है कि व्यक्ति की बुद्धि जागृत होती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बुद्धि डिसाइड करती है। जैसे आप कोई चीज के अंदर, आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप चेक साइन करते हो तो चेक साइन करने के बाद आप चेक में जो रकम भरते हो वो रकम पास हो जाती है, क्योंकि आपके पास इतना बैंक बैलेंस है। इसी तरह से अगर आप पागल हो गए, आपका बुद्धि यानी सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र वो काम नहीं किए, तो उसके बाद आप जो भी साइन करते हो वो चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि आप पागल हो, आपको साइन करना ही भूल गए, तो आपका क्या वैल्यू रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। आपका सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र सही हुआ, आप कोई भी साइन करते हो तो साइन करने के बाद जो चेक में रकम भरी जाती है वो आपका पास हो जाता है कि आपका बैंक बैलेंस है, और आप उसको, आप इतना स्वामित्व रखते हो। अगर आप पागल हो गए, तो वो चीज़ के अंदर जब आप साइन करते हो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको साइन याद ही नहीं। तो आपका ये जो साइन को भूलने का चीज़ हुआ वो कहाँ से हुआ? सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र से हुआ। कि भाई सहस्त्रार चक्र बोले व्यक्ति को ध्यान नहीं, व्यक्ति भूल गया, व्यक्ति की बुद्धि नहीं। जब आप कोई उच्च कक्षा की शिक्षा लेते हो और आपने कोई डिग्री इकट्ठी की, तो डिग्री आपके हाथ को मिलती है, पाँव को मिलती है, शरीर को मिलती है? नहीं, डिग्री आपके सहस्त्रार चक्र यानी वो विद्या 3 साल 4 साल सीख के आपने सीख ली होती है। तो वो नॉलेज भी आपको मिल गया, वो नॉलेज मिल गया यानी आपकी बुद्धि में हो गया कि आपने वो नॉलेज लिया। तो जो नॉलेज लिया है वो आपके सहस्त्रार चक्र का हो जाता है कि भाई आपने 3 साल पढ़ाई कर ली, 4 साल पढ़ाई कर ली, अभी आपको इस विद्या का नॉलेज हो चुका है। और वो नित्या जब तक आपके सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र में होती है, तब तक आप उस चीज़ का उपयोग करके जो भी आजीविका की भौतिक चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन सारा खेल और सारा जो मास्टर जो दिमाग है वो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र के अंदर है। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में, सहस्त्रार चक्र यानी जो माथे की नसें वगैरह होती हैं उसको सहस्त्रार चक्र हम कहेंगे, जो कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी रहती है।